मैं बेसिकली अभी दिल्ली से हूँ, पर मैं लगती नॉर्थ ईस्ट की हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर दार्जिलिंग के हैं, मेरी मम्मी नेपाली। इट्स अ लव मैरिज, तो मैं थोड़ा मिक्सअप हो गई हूँ दोनों का। आई हूँ बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए। पहले यहाँ पे बुक शॉप पे बहुत स्टूडेंट थे, यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा था। अब मतलब मोस्टली वही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चे भी अपने घर जाके तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्राउड कम है कि बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठ के वो आसानी से कर सकता है। तो इसलिए क्या अब लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब बच्चे कम आएंगे भी, आ भी रहे हैं। कोरोना एक फैक्टर है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, मतलब ऑनलाइन रह के भी बंदा मतलब काफ़ी कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब कोचिंग ही जाए। अभी सेल्फ स्टडी का ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ जाता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप गाइज आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा है, बिगली लॉकडाउन में सारे ऑफलाइन कोचिंग में बंद हैं। तो मैं अभी मुखर्जी नगर में आया था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुखर्जी नगर जो बोलते हैं ना, सुनसान एकदम। जो क्राउड था, पहले यहाँ निकलने की जगह नहीं रहती थी। आपने मेरे पुराने वीडियो देखते थे, जैसा कि एरिया है, तो यहाँ एकदम फुल रहता था। यहाँ ना बहुत सारे लोग दिखते थे। आप देख सकते हैं अभी एकदम बहुत ही कम, एक दो लोग, दो चार लोग, पांच लोग ही देखेंगे। एकदम देखे जाए तो पहले से एकदम जीरो क्राउड हो चुका है। तो आज हम भी इस वीडियो में ऐसी बातें कवर करेंगी जो यहाँ भी स्टूडेंट रुके हैं दिल्ली में, हाल में ऐसे हालात में रह रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनको किन किन चीज़ों का दिक्कत करनी पड़ रही है यहाँ, स्टडी से लेकर खाने से लेकर जो भी चीज़ें हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी तमाम प्रकार की बातें कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैम, आपका नाम और आप किस चीज़ का पेपर कर रही हैं? मेरा नाम नीमा है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैम आप? मेरा नाम सृष्टि है। आप किस चीज़ के पेपर कर रही हैं? मैं डीएसएसबी की। तो अभी आपने कोई कोचिंग ले रखा है या नहीं ले रखा था? हाँ जी, मैं विजन आईएएस से कोचिंग ले रही हूँ और वो ऑनलाइन कोचिंग है जी। तो जैसे कि मैम आपने कोचिंग लिया था, तो आपने ऑफलाइन कोचिंग पहले परचेज किया था कि ऑनलाइन ही परचेज किया? सर एक्चुअली मेरी मैरिज हो चुकी है, तो उसके बाद मतलब मैं मोस्टली घर पे ही रहती हूँ, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन की है। जी। तो आपको उसका फ़ी कितना लगा था? सर 1 लाख अराउंड पड़ गई थी मुझे उसकी फ़ी। जैसे कि मैम आपने इतना सारा पैसा दिया, तो आपको क्या लगता है कि मेरा पैसा जो फैकल्टी वहाँ की कितनी सपोर्ट है कि पैसा मैंने सही जगह दिया या नहीं दिया? सर एक्चुअली ना मेरी फैमिली में कोई था नहीं जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे, तो इसलिए मतलब फॉर मी कि कोचिंग लेना मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहा। कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है, तो इसके लिए कोचिंग मतलब विजन आईएएस बहुत अच्छा है। और ये स्पॉन्सर नहीं है मेरी कोचिंग की तरफ से, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, क्लासेस वगैरह बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाते हैं। फिर जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेते हैं, हमारे आंसर राइटिंग वगैरह चेक करते हैं, तो बहुत मतलब सपोर्टिव है और अच्छा है। जैसे कि मैम बात करें आप, जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो दिल्ली में वीकली लॉकडाउन लगता है, तो आप जैसे यहाँ मार्केट आती हैं, तो आपको सिलेबस को लेकर कोई बुक शॉप में दिक्कत तो नहीं? नहीं, यहाँ पे वैसे सिलेबस वगैरह को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्चुअली जो यहाँ के शॉपकीपर्स वगैरह है, मतलब इतने टाइम से वो इस चीज़ का बिज़नेस करे कि उनको ऑलमोस्ट आइडिया हो गया है। तो अगर आप मतलब एक बुक के लिए पूछोगे, तो वो 2-3 आपको एक जो उनका आइडिया है वो आपको दे देंगे। तो इसके लिए तो मुखर्जी इज़ द बेस्ट। मैम आप हो कहाँ से? मैं बेसिकली अभी दिल्ली से हूँ, पर मैं लगती नॉर्थ ईस्ट की हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर दार्जिलिंग के हैं, मेरी मम्मी नेपाली। इट्स अ लव मैरिज, तो मैं थोड़ा मिक्सअप हो गई हूँ दोनों का। ओके। मैम आप भी दिल्ली की हैं? हाँ जी, मैं प्रॉपर दिल्ली की हूँ। वैसे हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पर मैं दिल्ली की हूँ। तो जैसे कि मैम बात करें तो अब जैसे कि आप दिल्ली की, तो आप तो यहीं परमानेंटली रहती हैं। तो अभी ये कोचिंग बंद हुई है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि चुनाव में वगैरह रैलियाँ वगैरह हो रही हैं, तो ये कोचिंग सरकार का सही निर्णय था या नहीं? सर जैसे प्रिकॉशंस के व्यू से देखा जाए तो वैसे मतलब सही डिसीज़न था। और ये मतलब एज अ सिटीज़न हमारा भी मतलब रोल बनता है कि हम जितना हो सके मतलब अपना सेफ्टी लेके जा सके, क्योंकि हम हर चीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और जो चुनाव की इलेक्शन की रैली हो रही है, तो अभी इतना मतलब सोशल मीडिया है, टीवी है, तो उससे भी प्रचार प्रसार हो सकता है, तो इसलिए। जैसा कि आप मार्केट आती हैं मैम, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ घर जा चुके हैं? आपको पहले जैसा क्राउड देखने को मिलता है कि सुनसान टाइप अब लगता है मुखर्जी नगर में? सर अभी जैसे मैं मार्केट आई हूँ बुक्स वगैरह परचेज़ करने के लिए। पहले यहाँ पे बुक शॉप पे बहुत स्टूडेंट थे, यहाँ पे क्राउड भी ज़्यादा था। अब मतलब मोस्टली वही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चे भी अपने घर जाके तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्राउड कम है। जो मैम नए स्टूडेंट है दिल्ली आना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए कि इस टाइम दिल्ली आना सेफ़ है या नहीं है? आप तो जैसे दिल्ली की हैं, तो आप देखती हैं डेली। मेरे ख्याल से अभी तो सेफ़ नहीं है दिल्ली आना।
थोड़ा अभी मुश्किल ही रहेगा दिल्ली आना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो बेसिकली बच्चे बाहर से आते हैं कोचिंग्स वगैरह के लिए आते हैं, अभी कोचिंग वगैरह तो ऑलमोस्ट बंद है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कोचिंग वगैरह लेना चाहता है तो उसके लिए अभी मेरे ख्याल से थोड़ा उनको वेट करना चाहिए, बाकी अदरवाइज़ तो ठीक है हम लोगों के लिए। तो मैम आपने ऑप्शनल का भी कोचिंग विजन से लिया है? सर नहीं, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो उसकी मैंने कोचिंग नहीं ली है, वो मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं सर नहीं, अभी नहीं दिया मैंने। कब देने वाली हैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट? अभी मैं 2022 में दूंगी, जून में होगा वो एग्ज़ाम। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपका नाम और आप मतलब किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरा नाम है अंकित और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी, जैसे कि अभी तक आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं दिया? अभी मैं तैयारी के प्रोसेस में हूँ और अटेम्प्ट मैंने दिया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सफलता मुझे नहीं मिली है। तो आप जैसे कि अटेम्प्ट दिए हैं आपने, तो अब क्या रिजल्ट रहा उनका? रिज़ल्ट अभी पूरा इंटरव्यू तक तो पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश जारी है और मुझे लगता है कि अब सफलता की तरफ कदम है तो मिलेगी भी एक दिन निश्चित। आपने इसका मतलब मेंस लिखा है भैया? हाँ भैया, मेंस लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने मेंस लिखा तो मेरे कौन कौन सी प्रिपरेशन में ऐसी गलतियाँ करी, मैंने पेपर में गलतियाँ करी कि मेरा इंटरव्यू के लिए मैं अपेयर नहीं हो पाया? दरअसल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम पहली बार एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि जीएस के 4 पेपर है, 1, 2, 3, 4, तो हम सभी पेपर पे बराबर फोकस नहीं कर पाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार कर लेते हैं, किसी को कम नहीं कर पाते हैं। और अपना ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर 4 इन पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत लगी मुझे, और सबको देना चाहिए। तो ये जो हैं इनमें अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, तो इस पे जो है वो मेरा रहा, तो मैं इस पे काम करूँगा। जैसे कि आप मुखर्जी नगर आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हाँ क्राउड कितना है, पहले से कम हो गया है, नहीं हो गया? जैसे कि दिल्ली में भी ऑफलाइन कोचिंग सारी बंद है, तो दरअसल अभी तो क्राउड काफ़ी कम हो गया है। बहुत सारे रीज़न है, कोरोना तो एक रीज़न है ही, और लेकिन क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आई है, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग चलने लगी हैं। पहले क्या था, मुखर्जी नगर में सिर्फ ऑफलाइन ही कोचिंग्स थी, तो अब जो बहुत बड़ा एजुकेशनल चेंज आ चुका है, नई नई कोचिंग्स आ चुकी हैं ऑनलाइन। अब क्या है कि बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठ के वो आसानी से कर सकता है। तो इसलिए क्या अब लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब बच्चे कम आएंगे भी, आ भी रहे हैं। कोरोना एक फैक्टर है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अब बच्चे घर बैठ के वैसी कोचिंग उन्हीं टीचर्स से अपने घर पे ले सकते हैं। यहाँ पे रहने का खर्चा उनका बच सकता है, खाने पीने का खर्चा बच सकता है, खासकर महिलाएं हैं जो कि अपने घर से नहीं निकल पाती हैं उस तरीके से, तो बहुत सारी सहूलतें उनको मिल रही हैं। तो इसलिए अब ये जो है ना, सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइज हो चुका है कोचिंग का। अब कोचिंग जो है वो हर इंसान के घर तक पहुँच रही है, तो ये सहूलियत हो चुकी है अब। जैसे कि आप मुखर्जी नगर आते हैं तो जैसे बुक्स, नोट्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल लेकर चीज़ें हैं, और मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होती है रिसोर्स कलेक्ट करने में कि सेम पहले ही जैसा है? देखिए कोचिंग्स में क्या है, स्टडी मटेरियल का क्या है, स्टडी मटेरियल में तो बहुत सारी शॉप है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है कैसा, तो एक इन्वायरमेंट वाइज तो यहाँ पे आपको वो वाइब मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ, तैयारी करें तभी सफलता मिल सकती है। आप अपने घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, प्रॉपर आपके पास मेंटरशिप हो, तो सफलता आपको मिलेगी निश्चित तौर पर। तो भैया बात करते हैं, जैसे कि जो नए स्टूडेंट है अभी दिल्ली आना चाहते हैं, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि भैया हमें दिल्ली आना सेफ़ या नहीं सेफ़ है। तो आप मेरे जो बी बस है, स्काई बस है, तो क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, अगर आप सक्षम हैं और अगर आप चाहते हैं दिल्ली में रह के ही तैयारी करना, तो आप दिल्ली आ सकते हैं, देख सकते हैं कोचिंग के बारे में। लेकिन अगर आप खुद ही अनुशासित रहना जानते हैं, और आजकल जो कोचिंग्स हैं वो सारी घर घर तक पहुंच चुकी हैं, अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, तो बहुत सहूलियत होगी। और अब तो कोरोना का भी दौर भी है, तो अब ऐसा अंतर नहीं है कि दिल्ली आके ही तैयारी करें या जो घर पे हैं वो पिछड़ जाएंगे, तो कोई अंतर नहीं है, वो उनके हाथ में है। अगर वो चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, कोचिंग की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे आएँ। लेकिन अगर वो खुद घर पे रह सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, खुद अपनी पढ़ाई को अरेंज कर पाते हैं, तो वो घर पे रह के भी बहुत अच्छी धूमधाम से उनका सिलेक्शन हो सकता है। ओके भैया, थैंक। आपका नाम, आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र शाक्य है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। भैया आप? मेरा नाम मनमोहन पाटीदार है, मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में कितने दिनों से रह रहे हैं? अभी तो वापसी दिसंबर के टाइम पे हुई, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, उससे पहले भी थे यहाँ यहीं पे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने भी देखा कि आप अभी मार्केट में आए तो यहाँ बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे, सुनसान ही एरिया, जैसे कि बोलते हैं ना सुनसान, मतलब जब मुखर्जी नगर में क्राउड रहता था, भीड़ भाड़ रहती थी, निकलने के लिए जगह नहीं मिलती थी, एकदम अब खाली खाली सा दिख रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, कोचिंग बंद वगैरह हो गई तो घर चले गए। आप क्यों नहीं गए घर? ऐसे मतलब कोरोना चल रहा है और वीकली लॉकडाउन भी दिल्ली में लगा है। देखो कोरोना तो चल रहा है, लेकिन अभी हम चले गए थे बीच में, कोरोना के टाइम पे जब पीक पे था तो चले गए थे। अभी हम बीच में अभी आए हैं, 2-2.5 महीने हुआ है अभी हमें आए हुए।
प्रिपरेशन में भी कंटिन्यूटी है, तो कोई डिस्टोर्शन ना हो, इसलिए भी हम नहीं गए वहाँ पे। तो जैसे कि मैं बात ही कर रहा था भैया, काफ़ी स्टूडेंट घर चले गए हैं, तो क्या उनको घर जाना उनका डिसीजन उनके लिए सही साबित होगा या गलत होगा? क्योंकि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मैं घर चला जाऊँगा तो मेरी प्रिपरेशन में क्या क्या इफेक्ट आएंगे? वो तो सबके लिए अपना अपना है। किसी को लगता है कि घर जाके भी बढ़िया मतलब उनको सुविधाएं मिल जाती है, तो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, डिस्टर्बेंस नहीं रहता घर पे कुछ भी, तो इसलिए लोग बाग चले जाते हैं। तो आपने कोई कोचिंग ले रखा है या सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं, मैं कोचिंग लिए 2019 में। जी, कौन सा कोचिंग लिया था आपने? ALS से की है कोचिंग। तो आपने ALS क्या सोच के कोचिंग लिया था कि आपने रिव्यू किया था लोगों से कि आपने इंटरनेट वगैरह पर देखा था? ज़्यादा कुछ रिव्यू नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे कोचिंग लेनी थी, मैं मतलब पक्का था कोचिंग लेनी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, इसलिए ले ली थी मैंने। बाकी हाँ, थोड़ा सा नेट पे भी देखा था उसके बारे में। तो आपको कोचिंग ली तो आपको क्या लगा कि मैंने कोचिंग में जितना मेरा फ़ी लगा है तो वो मेरा पैसा वसूल हुआ नहीं? मुझे लगा कोचिंग का ज़्यादा सेंस बनता नहीं है आज के टाइम पे। मतलब आज सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, तो इतना ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा कोचिंग का। और अपने देखा भी है लोगों को निकालते हुए बिना कोचिंग के भी जी, तो ज़्यादा महत्व नहीं है कोचिंग का। रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, मतलब ऑनलाइन रह के भी बंदा मतलब काफ़ी कुछ कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि मतलब कोचिंग ही जाए। अभी सेल्फ स्टडी का ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें इन दी एंड यही करना है। जी बिल्कुल। तो सिर्फ गाइडेंस के लिए कोचिंग का सहारा लिया जा सकता है। जैसे यदि गाइडेंस है, तुम्हें पता है किस ऑर्डर में तुम्हें जाना है, किस डायरेक्शन में तुम्हें काम करना है, तो वो सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। जी, जैसे कि आप अभी मार्केट आए हैं तो काफ़ी दुकानें देखो तो बहुत सारी शॉप पे बंद हैं, क्लोज हैं। तो आप जैसे कि यहाँ रहते हैं तो आपको खाने से लेकर और स्टडी मटेरियल मतलब चीज़ों को लेकर कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है रिसोर्स कलेक्ट करने में? नहीं, ऐसा तो कुछ दिक्कत हो नहीं रही, मतलब है, मतलब बंदे कम हैं, अभी चले गए हैं कुछ कोविड की वजह से, लेकिन ऐसा है कि रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब रिसोर्सेज पहले से भी रखे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, जितना होता है मिल जाता है। थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है लोगों के लिए, जैसे कुछ लोग डेली जिम वगैरह भी जाते हैं, तो लोगों की जिम वगैरह बंद हो गई है। लाइब्रेरीज भी संडे सैटरडे को बंद रहती हैं, और मोस्टली तो लोगों ने बंद कर रखी है। और लोग चाहते हैं मतलब फैमिली का भी प्रेशर है कि घर चले जाएं वो, मतलब थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न है, इसलिए भी चले जाते हैं, इसलिए भी चले गए बच्चे, इसलिए कम दिख रहे हैं।